वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, आरजीएसएस से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है, आरजीएसएस के अंतर्गत कई तरह की बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है और जिसके लिए आपको कैशलेस सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा आप अगर अन्य कोई तरह की सुविधा भी चाहते हैं तो वो भी है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि अगर आपके आरजीएसएस के अंतर्गत कोई भी मेंबर है, वो कैंसर से पीड़ित है या ऑन्कोलॉजी से संबंधित अगर कोई केस है, कोई फैमिली मेंबर पीड़ित है, तो उसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे उसके संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको SSO-ID में जाकर के यहाँ से आपको सर्च करना है आरजीएसएस में आपको लॉगिन करना है। जैसे आप आरजीएसएस लॉगिन करेंगे SSO-ID में जाकर के, उसके बाद में यहाँ आपके सामने अलग तरह के ऑप्शन जो है, बेनिफिशियरी मॉड्यूल है, ऑन्कोलॉजी रजिस्ट्रेशन है, ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड जिसमें आप अपलोड करते हैं, इसके अलावा ग्रीवेंस मॉड्यूल है, रीइंबर्समेंट है। इसके संबंध में मैंने विस्तार से बना रखा है। सारे वीडियो आपको एक एक टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। ये जो टॉपिक नया इस बार जो ऐड हुआ है या मॉड्यूल ऐड हुआ है, ऑन्कोलॉजी रजिस्ट्रेशन, जिसमें लिखा हुआ है कि सभी आरजीएसएस लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि आपके आरजीएसएस कार्ड में सम्मिलित लाभार्थी कैंसर रोग से पीड़ित है तो आप ऑन्को रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आवश्यक रूप से भरें, जिससे कैंसर संबंधित दवाइयों को सुगमता से आरजीएसएस के अंतर्गत ऑन्को फैसिलिटेशन प्रोग्राम में जोड़कर उपलब्ध करवाया जा सके। यानी अगर किसी भी परिवार में, आपके आसपास में या कोई भी ऐसा कर्मचारी है जिसका आरजीएसएस कार्ड बना हुआ है और आरजीएसएस कार्ड के किसी मेंबर को कैंसर रोग से अगर पीड़ित है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, तो यहाँ आपको ऑन्कोलॉजी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ आपका वेलकम जो भी आपकी आईडी शो हो जाएगी। अब यहाँ ऑन्कोलॉजी रजिस्ट्रेशन प्रपत्र है, इसमें सबसे पहले आपको अपना आरजीएसएस कार्ड नंबर है ये शो होगा, ये आप देख लें। अब यहाँ आपको रोगी संबंधी पहचान है, 3-4 अलग अलग इसमें स्टेप्स है। सबसे पहले आपको रोगी को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप जैसे सिलेक्ट पेशेंट है तो यहाँ जो भी आरजीएसएस कार्ड में आपके जुड़े हुए मेंबर होंगे वो शो हो जाएंगे। अब इनमें से आपको जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहें उसको आपको पेशेंट को सिलेक्ट करना है जो कैंसर से पीड़ित है। उसके बाद में वो मेल है, फीमेल है, जो भी है वो आपको यहाँ से उसका जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में उसकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ इस कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है कि उसकी जन्म तारीख क्या है। मान लो जो भी जन्म तारीख है, अब जैसे मान लो 2017 या 18 कोई भी है, अगर कोई बच्चा है तो ये डेट ऑफ बर्थ उसकी है तो ये यहाँ से करें। उसके बाद में आपको फोन नंबर यहाँ एंटर करना है। जो भी फोन नंबर है वो आप यहाँ जैसे फोन नंबर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ डेमो बता रहा हूँ। फोन नंबर एंटर कर लें। एड्रेस यहाँ आपको जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ एड्रेस एंटर कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है। आपके जैसे राजस्थान से संबंधित है तो यहाँ राजस्थान सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है, यानी आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में गिने चुने जो भी शहर आएंगे वो आपको सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद में उपचार विवरण, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें ट्रीटमेंट डिटेल्स में है कि कैंसर का प्रकार यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि उनको जो भी पेशेंट है आरजीएसएस लाभार्थी है उनको कौन सा कैंसर है, एड्रिनल कैंसर है, एनल कैंसर है, बाइल डक्ट है, ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, ब्रेस्ट है, आई सर्वाइकल कैंसर है, या और भी कोई भी किसी तरीके का लिम्फोमा है, लंग कैंसर है, ओरल कैंसर है, जो भी है। अब मान लो जैसे कोई भी एक मैं सिर्फ डेमो बता रहा हूँ, मान लो किसी व्यक्ति को कोई लुकेमिया है जैसे ब्लड से संबंधित है, तो उपचार शुरू होने की तिथि यानी किस तारीख से उपचार शुरू हुआ है वो आपको यहाँ कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है। जिस भी तारीख से उपचार शुरू हुआ है, अस्पताल का नाम आपको यहाँ भरना है, किस अस्पताल, पते के साथ में, यानी पूरा डिटेल्स, नेम ऑफ हॉस्पिटल विद एड्रेस आपको यहाँ भरना है, किस अस्पताल में उस पेशेंट का इलाज चल रहा है। उसके बाद में राज्य सेलेक्ट करना है कि वो राजस्थान में है, गुजरात में है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या दिल्ली, जिसमें भी है। मान लो राजस्थान के किसी हॉस्पिटल में चल रहा है या मान लो गुजरात के किसी हॉस्पिटल चल रहा है तो यहाँ से मान लो जैसे गुजरात में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अहमदाबाद में है तो अहमदाबाद कर ले, जो भी आपको हो वो आप यहाँ से कर ले। उसके बाद में सिटी आपको यहाँ से सिलेक्ट करने का, तो जो आप सिटी सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार यहाँ आपकी सिटी आ जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ उपचार करने वाले डॉक्टर का नाम आपको लिखना है, जिस भी ट्रीटिंग डॉक्टर है उसका नाम लिखना है। ये होने के बाद में अगला जो इसमें ऑप्शन है या जो डिटेल्स भरनी है वो है डिटेल्स ऑफ मेडिसिन, दवा का विवरण। प्लीज फिल दिस पार्ट बाय आस्किंग योर ट्रीटिंग डॉक्टर, यानी आप डॉक्टर को पूछ करके ये भरें और तभी ये जानकारी सही होगी। तो जैसे इसमें दवा का नाम, मान लो कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही है, जैसे एक दवा का नाम है, मान लो कोई भी एक दवा का नाम है, अगर यहाँ जैसे आप लिखना चाहें कोई भी एक दवा का नाम लिख दिया। अब उसके बाद में ये दवा कब से शुरू हुई तो आप यहाँ से इसकी तारीख लिख दें, किस तारीख से ये दवा जैसे शुरू हुई। अब मान लो ब्रांड का नाम क्या है तो ब्रांड का नाम जो भी है वो आप यहाँ से लिख दें। उसके बाद में यहाँ से खुराक है, प्रतिदिन है, प्रति सप्ताह है या प्रति मंथ है। जैसे मान लो प्रतिदिन की टेबलेट है तो पैक कंटेंट्स में एक टेबलेट में 10 गोलियां हैं, हाँ या ना। मान लो यस है तो 10 गोलियां ठीक है। अगर मान लो 10 से कम ज्यादा है तो आप नो करके यहाँ से टेबलेट कितनी है, मान लो 5 टेबलेट तो यहाँ 5 लिख दें। जो भी है वो आप यहाँ एंटर करना है।
उसके बाद में दवा की कीमत प्रति पैक कितनी है, मान लो 50 रुपये तो 50 कर ले, 100 है तो 100 जो भी है वो, और उपचार करने वाले डॉक्टर की सलाह के अनुसार अनुमानित दवा लेने की अवधि, यानी जैसे यहाँ डिफॉल्ट 15 दिन आ रहा है तो महीना है, 2 महीना, 30 दिन, जितने भी है आपको डेज भरने हैं। अब ये भरने के बाद में आप यहाँ से दवा अगर हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। एक दवाई को भरने के बाद में एड मेडिसिन में जाकर के आप दूसरी दवाई भी यहाँ से जोड़ सकते हैं। जैसे जो भी दवाई है, एक्स्ट्रा दवाई है, वो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सारी जोड़ दें। उसके बाद में अगला स्टेप है, उसमें आपको दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से करने हैं, पहला है क्या मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा आवश्यक है, तो अगर यस है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें, जो भी है। उसके बाद में अपलोड प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की पर्ची, जो ट्रीटमेंट की जो पर्ची है वो आपको अपलोड करनी है। ओनली पीडीएफ के रूप में आपको करनी है और मैक्सिमम साइज उसकी 1 MB होनी चाहिए, यानी 1 MB के रूप में आपको यहाँ से फाइल को ब्राउज करके, जहाँ भी आपकी फाइल इस पीसी या लैपटॉप जहाँ भी है वहाँ से आप उसको ब्राउज कर लें और देख भी सकते हैं। उसके बाद अपलोड करने के बाद उसको देख सकते हैं। उसके बाद में अपलोड मेडिकल बिल, यानी जो भी दवाई का बिल है वो आपको अपलोड करना है, जो भी दवाई आपने ली है वो अपलोड करना है और यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं। उसके बाद में आपको सबमिट करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। कोशिश ये करेंगे, या मैं दुआ ये करूंगा कि भगवान से किसी भी परिवार के किसी सदस्य को ये कैंसर जैसी बीमारी नहीं हो। लेकिन मान लो कोई भी परिवार का सदस्य अगर कैंसर से पीड़ित है तो उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी लाभार्थी इस अगर मान लो इस तरीके का है तो उसके लिए ये आवश्यक कार्य है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि RGSS में एक नया मॉड्यूल शुरू किया गया है, ऑन्कोलॉजी रजिस्ट्रेशन। तो अगर कोई साथी या किसी साथी के परिवार का कोई सदस्य इस बीमारी से पीड़ित है तो उनको ये सूचना जरूर दें। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।